नमो नमः सर्वेभ्यः। आप सभी स्वस्थ होंगे। फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के रूप में। कल हम बात कर रहे थे अर्धस्वर की, लुंठित वर्ण की इत्यादिक। आज मैं शौ के बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मन में एक विचार आ रहा है। भागवत में एक प्रसंग आता है, अदृणम ही हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। अर्थात जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है वो ज्ञान नहीं होता। ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का, और मन के इधर उधर भटकने से जप का कोई फल नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छा श्रोता बनना है, अच्छा श्रवणकार बनना है। अगर हम अच्छा श्रोता बनेंगे तो ज्ञान हमारे अंदर आएगा, और जहाँ ज्ञान है वहीं विजय है। क्योंकि व्यक्ति का परम मित्र है विद्या। वो कहीं भी रहे, लेकिन अगर वो विद्यावान है तो निश्चित रूप से वह जीविकोपार्जन और अपना जो जीवन है उसको बहुत बढ़िया तरीके से व्यतीत कर सकता है। इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं अपना आज का जो टॉपिक है वो शुरू कर रहा हूँ। अब 100 की मैं बात कर रहा था। 3 100 है। एक तालिब 100 है श, एक मूर्धन्य 100 है श, एक दंत 100 है स। मैंने कई बार कहा है कि तालिब 100 पहले क्यों लिखते हैं, मूर्धन्य 100 उसके बाद क्यों लिखते हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान के कारण। उच्चारण स्थान में सबसे पहले तालिब 100 आती है, और उसके बाद मूर्धन्य 100, उसके बाद दंत 100। इसलिए इसका एक परंपरा है ऐसे लिखने की। तो 100 के विषय में बहुत सारे ऐसे अशुद्ध शब्द हम लिखते हैं, हमें संपूर्ण ज्ञान हो नहीं पाता। तो उसी में मैं कुछ नियम मैं यहाँ पे आप अभी प्रस्तुत करूँगा। कुछ नियम मैंने थोड़ा सा अनुसंधान करके बनाए हैं। उसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचना है इसमें, तर्क करना है, प्रश्न करना है। तो क्योंकि जितना हम सोचेंगे, जितना हम मंथन करेंगे, उतना जो है वादे वादे तत्वम बोधात कहते हैं। तो अब मैं इसमें बात करूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पास, यहाँ लिखा मैंने घास, यहाँ पर लिखा मैंने 10। अब क्या है यहाँ पर, ये प्रश्न मेरा ये है, यहाँ दंत स क्यों आई, मूर्धन्य स क्यों नहीं आई, या तालिब स क्यों नहीं आई। तो इसका नियम है, यदि दंत स से पहले आ हो, वो भी व्यंजन में, ऐसा नहीं इस प्रकार से ना हो आशा, ऐसा नहीं, पूरा पूरा स्वर नहीं होना चाहिए, मतलब वो व्यंजन में हो, वो और आ। दंत स हो, उससे पहले आ किसी व्यंजन में हो, स्वतंत्र स्वर ना हो, वहां पर हमेशा दंत स का प्रयोग किया जाएगा। एक दूसरा, यदि इससे पहले, जैसे मैंने यहां पर लिखा विश्वास, जैसे लिखा मैंने विशेष, यहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग में भी ये नियम लागू नहीं होता है। विसर्ग मतलब उपसर्ग, सॉरी, विसर्ग नहीं उपसर्ग। मतलब यदि शब्द के शुरू में कोई उपसर्ग हो तो वहां पर ये दंत स का जो नियम बताया वो लागू नहीं होगा। ठीक है, दोबारा कह रहा हूं, यदि दंत स से पहले और आ में से कोई स्वर हो, और स्वर नहीं होना चाहिए, केवल आ, ई वो होगा तब नहीं होगा, आ हो, लेकिन मतलब आ स्वतंत्र ना हो, वो किसी व्यंजन के साथ आया हो, वहां पर इस ये दंत स का प्रयोग होगा। और यदि स्टार्टिंग में कोई उपसर्ग है तो तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम है कि ऋषि, ऋषि ऋषि या मैंने लिखा कृषि। ठीक है, यहां पर हमेशा री के साथ मूर्धन्य स का प्रयोग होगा।
ये री की मात्रा है। कृषि में जो री ये है, ये री की मात्रा है, रौ नहीं है। ये कतिपय समझते हैं कि ये रौ है, रौ नहीं है, ये री है, ये री की मात्रा है, क्योंकि री स्वर होता है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में ये इसकी गिनती नहीं होती है, लेकिन लेखन की दृष्टि से इसकी गिनती होती है। तो ये ऋषि, कृषि और ऋषि, ठीक है। तो री के साथ मूर्धन्य स का प्रयोग होता है 100%। री के साथ मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। तीसरा नियम, तीसरा नियम है, जैसे मैंने यहां लिखा शेष, यहां लिखा मैंने विशेष, यहां लिखा मैंने संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण। अब यहां देखिए जरा, ये जो शेष विशेष संश्लेषण, इसमें इसका क्या नियम है, ध्यान दीजिए जरा। यदि कहीं किसी भी शब्द में तालव्य स और मूर्धन्य स इकट्ठा आती है, तो सबसे पहले तालव्य स और फिर मूर्धन्य स का प्रयोग करेंगे लिखने में, ठीक है। दोबारा कह रहा हूं, यदि किसी भी शब्द में तालव्य स या मूर्धन्य स इकट्ठा आती हैं, तो वहां पर पहले तालव्य स लिखेंगे और फिर मूर्धन्य स लिखेंगे। किसी भी शब्द में तीनों स इकट्ठा आती हैं, किसी भी शब्द में, तो वहां पर दंत्य स पहले, फिर तालव्य स और फिर मूर्धन्य स आएगा, ठीक है। ये नियम है लिखने का, ठीक है, ये भी एक नियम है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे मैंने यहां लिखा चेष्टा, यहां मैंने लिखा नमस्ते, यहां लिखा मैंने निश्चित, निश्चल, निश्चल लिख देते हैं, निश्चल, ठीक है, निश्चल। अब ध्यान दीजिए जरा, नियम है ये, यहां पर ये मूर्धन्य स क्यों आया है, दंत्य स क्यों नहीं आया, तालव्य स क्यों नहीं आया, या यहां पर तालव्य स मूर्धन्य स क्यों नहीं आया, या यहां पर मूर्धन्य स या दंत्य स क्यों नहीं आया, यही वाली स क्यों आई। तो एक नियम है इसका। नियम क्या है, यदि किसी भी शब्द में टवर्ग हो, टवर्ग का मतलब होता है ट ठ ड ढ ण, ट को चू टू टू पू, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। कु का मतलब है कवर्ग, क ख ग, चू का मतलब चवर्ग, च छ ज य, टू का मतलब टवर्ग, ट ठ ड ण, टू का मतलब तवर्ग, त थ त न, पू का मतलब पवर्ग, प फ व म। ये एक सीक्वेंस है याद करने का। जैसे कभी भूल जाते हैं ना यार, कवर के बाद क्या आता है, च छ के बाद क्या आता है, ट ठ के बाद क्या आता है, तो ये याद होगा तो कभी भूल विस्मृति नहीं होगी, लिखने में मिस्टेक नहीं होगी। कु चू, आपको पता है कु क ख का मतलब है के बाद आता है चवर्ग, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सीक्वेंस बन जाता है। तो ये है टू, टू का मतलब है टवर्ग, ट ठ ड ण, 5 वर्ण आते हैं ये, और क ख प फ, क ख प फ, क ख प मतलब निष्फल, यहाँ पर लिखा मैंने निष्फल, यहाँ लिखा मैंने निष्कपट, निष्कपट, ठीक है, निष्कपट। अब विशेष ध्यान देना है कि यदि टवर्ग ट ठ ड ण हो, क ख या प फ, क ख या प फ, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण हो, तो उससे पहले हमेशा मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। इसका एक सूत्र है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए जरा, विशेष ध्यान देना। स्टू ना स्टू, स्टू ना स्टू, सूत्र है इसका। संधि प्रकरण में इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। ये क्या है, आपने देखा होगा, ये जो ट है टवर के साथ मूर्धन्य स है, ये नियम, ठीक है, स्टू, अर्थात टवर्ग क ख प फ के साथ हमेशा मूर्धन्य स का प्रयोग होगा, ये विशेष नियम है। लेकिन एक और चीज यहां पर, जैसे मैंने लिखा नमस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, इसमें अब ये बोलेंगे आप, अभी तो आप कह रहे थे भाई कि क ख प फ और टवर्ग में मूर्धन्य स आता है, यहाँ तो क आ रखा है, यहाँ तो दंत स आ गया, ये क्या हो। तो ये विशेष ध्यान देना है हमेशा जब हो, क्योंकि नमस में क्या है, नमस, नमस, पुरस, नमस, पुरस, यहाँ है तिरस,
ठीक है, ये हलंत में है सब। तो नमस पुरस तिरस, नमस्कार पुरस्कार तिरस्कार, यहाँ विशेष ध्यान देना है। ये नमस उपसर्ग है, अव्यय है ये, नमस पुरस तिरस ये क्या है, ये उपसर्ग है, अव्यय भी कहते हैं इनको। तो जहां नमस पुरस तिरस आएगा वहां ये नियम लागू नहीं होगा, वहां क ख वाला नियम लागू नहीं होगा, मतलब स्टुना स्टू वाला नियम लागू नहीं होगा। तो इसलिए नमस्कार पुरस्कार तिरस्कार ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ दंत स। अब है मेरा लास्ट एक यहाँ लिखा मैंने नमस्ते। हमेशा ध्यान रखिएगा तवर्ग के साथ दंत स, तवर्ग के साथ दंत स का प्रयोग होगा। यहाँ पर एक सूत्र आता है स्तु इश्चु ना चु, स्तु स्तुनाश्चु, स्तु स्तुनाश्चु ये है। तो तवर्ग के साथ दंत स है, चवर्ग के साथ तालिब्य स है, ठीक हो गया। अर्थात तालिब्य स के साथ, मतलब तालिब्य स का प्रयोग चवर्ग के साथ होगा। चवर्ग मतलब च छ ज ज य, च छ ज ज य, चवर्ग के साथ तालिब्य स का प्रयोग होगा। और तवर्ग के ये जो तवर्ग है त थ त न, उसके साथ दंत स का प्रयोग होगा। यहाँ पर सूत्र में है, ये भी संधि में हम विस्तार से बात करेंगे। स्तो चुनाश्चु, तो यहाँ पर ये विशेष नियम आता है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तवर्ग क ख प फ के साथ मूर्धन्य स, तवर्ग के साथ दंत स, चवर्ग के साथ तालिब्य स का प्रयोग होता है, एक विशेष नियम है। अब इस नियम को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, और तब तक आप इसको समझें और इसमें विस्तार से चर्चा करें, और वीडियो को पूरा समझना है, इसको सुनना है, और फिर इसमें कमेंट भी करना है, इसको शेयर भी करना है। और आज की सेवा यहीं पर मैं, आज के जो हमारी क्लास है वीडियो, जो ऑनलाइन के माध्यम से जो वीडियो क्लास चलाई जा रही है, इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। कल पुनः मैं आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।